नमस्कार साथियों, मैं चक्रेश कुमार मीणा और फ्रेंको आर्य आप सभी साथियों को सबसे पहले तो उन साथियों को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं जिनका 5247 के अप्रूवल होने के बाद में जिन लोगों का पैनल में नाम आया, उन सभी को मेरी ओर से उनको, उनके परिवार को, सभी को शुभकामनाएं। और जो पीछे साथी रह गए हैं 1400-1500 हमारे जो साथी जिनका स्टैंड बाई क्लियर नहीं हुआ है, किसी भी आरआरबी से है, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के लिए कोर टीम रेगुलर काम कर रही है और कहीं ना कहीं उस काम के जरिए हम लोग 100% स्टैंड बाई को क्लियर करवाएंगे। आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। और जैसे कि आपको पता है, रेगुलर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हो, और अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हो तो आप मुझे, मैं नंबर अभी आपको नीचे जो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है उस पर आप संपर्क करें और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँगा। साथियों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपसे पहले जिन साथियों का नाम आ गया है पैनल में, उनमें और आपकी ज्वाइनिंग में 2-3 या 4 महीने का लास्ट एक अंतर आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और 100% स्टैंड बाई के लिए काम कर रहे हैं, सभी आरआरबी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य स्टैंड बाई को 100% क्लियर करवाना है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, सीएमए और जो टेक्नीशियन है उसकी जो स्टैंड बाई शेष बची है, वो चाहे किसी भी आरआरबी में वहाँ पे चाहे डिमांड है या नहीं है, तरीका क्या होगा वो रेलवे जाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है सिर्फ रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के मॉडल पे सभी को 100% मेडिकल फिट को नियुक्ति करवाना, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट में जिस तरीके से सभी मेडिकल फिट को अपॉइंटमेंट किया गया था उस तरीके से अपॉइंटमेंट करने के लिए हम बात रख रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि पिछले जून के माह में हमने जो 12 तारीख और 13 तारीख को रेगुलर जो मूवमेंट किया, उसके बाद में 5247 का अप्रूवल आ गया था। उसके बाद में बहुत सारी समस्याएं रही, तो मैं 100% के मॉडल को लेके और एक नए मेमोरेंडम के साथ में श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी से मिला और मैंने उनको हमारा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद में मैंने उनको कहा, सर ये चूहे और बिल्ली का खेल बहुत लंबा हो गया है और हमें प्रतीक्षा करते हुए बहुत लंबा समय हो गया है, लगभग 3 से 3.5 साल। हर बार एक त्योहारों से पहले एक नई उम्मीद जगती है सभी लड़कों के कि इस बार नहीं तो इस बार हमारा 100% काम हो जाएगा, हमारा पैनल में नाम आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद बेअसर हो जाती है। अधिकारी लोग आपकी बात को अनसुना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जब साहब को इस चीज़ के लिए को लेके मिला तो उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिलाया कि हम आपका काम करवा रहे हैं और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुछ बोर्ड्स में दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ के मैं स्पेशली बात कर लूँगा। साथियों, उसके बाद में दूसरे दिन मैं और मेरे साथ में जंग बहादुर, जो कि जम्मू बोर्ड से है, अब वो सेलेक्ट हो गया है पैनल में। जंग बहादुर जी को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। तो मैं आपको साथियों बताना चाहता हूँ, हम गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मिले और शेखावत जी ने हमसे बात की। उन्होंने कहा हमने पिछले भी बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन करवाया, कोई हमें बधाई देने नहीं आया या कोई हमें थैंक्स बोलने भी नहीं आया। मैंने उनको आश्वासन दिया कि हम जयपुर में बहुत बड़ा सम्मान समारोह एवं धन्यवाद समारोह कर रहे हैं और उसमें आप सभी नेताओं को बुलाएंगे और आप सर हमारे इस काम को आगे बढ़ाइए। तो साथियों, हम उनको भी हमारा 100% का ज्ञापन दे के और मिल के अच्छे से आए। उसके बाद में साथियों हमने कुछ दिन काम में ढिलाई बरती और एक अलग फेज पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लगातार प्रयास करने से ही मेहनत मिलती है, लगातार प्रयास करने से ही मेहनत मिलती है, सफलता मिलती है, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। आज भारत ने तीसरा चंद्रयान पर अपना स्पेसशिप हमने भेजा है और इससे पहले हम 2 में असफल रहे। उससे हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने सिस्टम में सुधार किया, टेक्नोलॉजी में सुधार किया, और किन चीज़ों की वजह से असफल रहे उन चीज़ों में सुधार करके और आज हमने एक बार, तीसरी बार हमने एक स्पेसशिप को चंद्रयान पर भेजा है। और मैं सबसे पहले तो इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम चंद्रयान के इस मिशन में सफल हों और सक्सेस हों। तो साथियों, हमें इस चीज़ से ये सीखना चाहिए कि हमें अभी प्रयास की, मेहनत की और ज़रूरत है, और हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे हम सफल भी नहीं होंगे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कि सम्मान समारोह के लिए 2100 रुपये जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल से लिए गए और टेक्नीशियन से 1100 रुपये जैसे लिए गए, और वो बहुत सारी राशि हमारी कोर टीम के पास में एक तरीके से सेविंग रखी हुई है
कि जब भी हमारा काम 100% होगा तो हम एक बड़ा विशेष सम्मान समारोह करेंगे उसके लिए। तो साथियों, कहीं आप लोग उस चीज़ में ये मत सोच लीजिएगा कि आपने 2100 और 1100 रुपये दे दिए तो आपका जॉब सिक्योर है। आप सभी को भी धरातल पर हमारे साथ कोर टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज तक जैसे मेहनत की है वैसे मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को भी घर से निकलना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस काम को लेकर मैं लगातार माननीय सतीश पूनिया जी, जो कि नेता प्रतिपक्ष विधायक आमिर एवं राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य हैं भाजपा में, और उनका पार्टी में काफ़ी अच्छा बोलबाला है, और श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी जो कि कानून मंत्री हैं, उससे हमारी कोऑर्डिनेटिंग भी उनके थ्रू ही है। तो उन दोनों ने हमें आश्वासन दिया है कि सबसे पहले आप लोगों का काम और उसके बाद में धन्यवाद और सम्मान समारोह करने की आप लोगों को आवश्यकता है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली है, हमें सर सबसे पहले हमारा काम, श्री राम अर्जुन राम मेघवाल जी ने हमें पूर्ण आश्वासन और विश्वास दिलाया है इस चीज़ के लिए कि मानसून सत्र के फर्स्ट वीक में मैं आप लोगों का काम करवा दूंगा, और एक ही पत्र ऐसा जारी करवाऊंगा जिससे 100% स्टैंड बाई क्लियर हो जाएगी, और साथ ही किसी भी बोर्ड का कोई भी साथी आपका नहीं बचेगा। हम सभी मेडिकल फिट को नौकरी देंगे, और हमने इतनी स्टैंड बाई को क्लियर कर दिया तो हम 1400 से 1500 लड़कों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और जब हमने गोरखपुर बोर्ड के विषय में मैंने उनसे स्पेशली बात की कि जब मैं 16 जून को उनसे मिला, मैंने उनको बताया कि सर गोरखपुर बोर्ड में CN01/2018 टेक्नीशियन एंड ALP एंड CN03/2018 जूनियर इंजीनियर CMA DMS वगैरह की जो भर्ती है, ये दोनों ही सेफ्टी डिपार्टमेंट की भर्तियां हैं, और इनमें गोरखपुर बोर्ड में किसी विभागीय गड़बड़ी या फिर भर्ती में किसी प्रकार के घोटाले की आशंका के चलते वहाँ पर विजिलेंस ने पैनलों पे ही रोक लगा रखी है। तो सर ने मुझे उसी टाइम पे उन्होंने उस चीज़ को स्पेशल नोट किया कि इसमें पावर किसके पास में। मैंने कहा सर इसकी पावर CRB, ED और रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैन। मैंने कहा आप इन तीनों से बात करके और वहाँ पे सबसे पहले तो क्लियरेंस दिलवाइए जिससे कि वहाँ के पैनल जारी हो। और बाकी RRB में मैंने उनको जैसे बताया, बेंगलोर बोर्ड में डिमांड नहीं है, रांची बोर्ड में डिमांड नहीं है, कोलकाता में डिमांड नहीं है, इसी तरीके से मालदा NCR में, इलाहाबाद बोर्ड में, चंडीगढ़ बोर्ड में, ऐसे बहुत सारे बोर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे जम्मू बोर्ड हो। इस तरीके से मैंने कहा सर इन बोर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पर डिमांड नहीं है, या फिर ये रीज़न रहे हैं इनकी वजह से यहाँ पर NEC सीट चली जाती है, नॉन एलिजिबल कैंडिडेट सीट्स, और उनकी वजह से स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो रही है। जैसे मैंने उनको बाद में अभी जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने चेन्नई बोर्ड के बारे में जिक्र किया कि वहाँ पर 65 की डिमांड में से एक बंदे का पैनल आता है। इसी तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम अलग अलग RRB में देखने को मिल रही है, चाहे सिकंदराबाद बोर्ड हो, चाहे बेंगलोर बोर्ड हो, चाहे इलाहाबाद बोर्ड हो, चंडीगढ़ बोर्ड हो, सारे बोर्ड में दिक्कत आ रही है। और इसका एक ही इलाज है और एक ही तरीका है, 100% अगर स्टैंड बाई को क्लियर करना है तो उसके लिए 100% मेडिकल फिट को एक साथ पैनल करके और अजमेर बोर्ड की तरह अगर नियुक्ति दी जाए तो इस प्रक्रिया में कम से कम समय लगेगा, बच्चों का भी समय बचेगा, विभाग का भी समय बचेगा और सभी को नौकरी भी मिल जाएगी। चूँकि हमारी जो वेदना है वो काफ़ी लंबे समय की हो गई है, लगभग 3 से 3.5 साल से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। तो सर ने हमारी इस वेदना और पीड़ा को देखते हुए हमें पूर्ण आश्वासन दिया है। उसके बाद में भी मैं माननीय सतीश पूनिया जी से कई बार मिला हूँ और उन्होंने मेरे को थोड़ा धैर्य और सब्र रखने के लिए कहा है। साथियों, कल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिया कुमारी जी जो कि राजसमंद से सांसद है और राजस्थान में प्रदेश महामंत्री भी हैं, साथ ही वो काफ़ी अच्छी अप्रोच भी रखती हैं। और जिन जिन बोर्ड में उन्होंने कॉल किए या फ़ोन किए, चाहे अजमेर बोर्ड हो चाहे भोपाल बोर्ड के मामले में हो, उन्होंने जब कॉल करके बोला कि इनको 100% क्लियर कर देना चाहिए तो उन बोर्डों को 100% क्लियरेंस भी मिला है। इसी तरीके से साथियों, हमने जब मैडम से बात की तो मैडम का बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। करीब मेरी कल मैडम से 30 से 40 मिनट बात हुई और 30 से 40 मिनट बैठकर हमारी वार्ता हुई। उसमें उन्होंने कहा मैं अभी किसी को फ़ोन नहीं करूँगी। उन्होंने ओनली 2 बार CRB को फ़ोन लगाया, दोनों बार CRB ने कॉल रिसीव नहीं किया। तो उन्होंने रेल मंत्री जी से बात की कि सर मुझे स्टैंड बाई के मैटर में आपसे मिलना है, तो पार्लियामेंट सेशन के टाइम पे वो जाके हमारे विषय में मिलेंगी। मैंने मैडम को हमारे पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया किस तरीके से उनको क्या करना है। तो मैडम ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं, मेघवाल जी, बाबा बालकनाथ जी, जसकौर मीना जी, सुमेधानंद सरस्वती जी और हम सभी लोग और जो MP है राजस्थान के, हम सभी आपके काम में लगे ही हुए हैं। लेकिन कुछ आप भी जानते हो कि विभागीय फॉर्मेलिटीज़ पूरी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, जब इतना पेशेंस रखा है आप सभी को 100% नौकरी मिलेगी। साथियों, ये तो हो गया हमारा अब तक का काम, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जैसे कि हम सभी ने प्लानिंग किया है
और आगे हमें किस तरीके से काम करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में रेज करवाना। उसके लिए प्रेम अलग से प्रयास कर रहा है, मैं अपने स्तर पे प्रयास कर रहा हूँ और हम पार्लियामेंट में हमारा क्वेश्चन ज़रूर रेज करवाएंगे। कोई ना कोई एक या दो तो हमारा क्वेश्चन रेज करेंगे। इसके अलावा साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सभी राजस्थान के साथियों को बिल्कुल तैयार रहना है। आपको हो सकता है 20 तारीख को या 19 तारीख को, हो सकता है 20-19 में आपको स्पष्ट रूप से कब ये बोल दिया जाए कि आपको दिल्ली आना है। कोई भी साथी इसमें बिल्कुल आनाकानी नहीं करेगा। आपको दिल्ली आना है आपके लिए, आपकी लड़ाई के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके परिवार के लिए। हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी आपका 100% देना पड़ेगा। साथियों, हमारा मिशन 32 है और मिशन 33, इसका नाम मैंने रखा है, मानसून सत्र का नाम मिशन 33। इसमें हम राजस्थान के 25 के 25 सांसदों से मिलेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी को हमने चुनकर दिए हैं। और 25 के 25 सांसद से मिलकर हम बोलेंगे, जिस तरीके से रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर को क्लियर किया गया है, उसी तरीके से 20 के 20 जो और आरआरबी बचे हुए हैं उनको क्लियर किया जाए, सभी मेडिकल फिट को नियुक्ति दी जाए। साथियों, इसमें हम राजस्थान से जो भी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे भी मिलेंगे और जो सांसद हैं उनसे भी मिलेंगे। टोटल 25 सांसदों से मिलने के बाद में हम 5 जो राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजस्थान से हम 5 राज्यसभा सांसदों से मिलेंगे। इस प्रकार हो गए 30 साथियों। इसके बाद में हम चिराग पासवान जी से मिलेंगे, हो गए 31। उसके बाद में हम भूपेंद्र यादव जो कि कैबिनेट में मंत्री है उनसे मिलेंगे, हो गए 32। और हम राव साहब दानवे से मिलेंगे। इस प्रकार हम 33 के 33 मिनिस्टर और सांसदों से मिलेंगे और हमारा ये मिशन 20 तारीख से मानसून सत्र में पूरे जोरों शोर से चलेगा। आप सभी साथियों को इसमें पूरी तरीके से आपको एकजुट होना है और अपनी ताकत इस बार दिखानी है। मानसून सत्र में हम लोगों को 100% स्टैंड बाई को क्लियर करने के लिए और ऑफिशियल आदेश निकलवाने हैं। और साथियों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारा बहुत ही अच्छे से सांसद लोग साथ दे रहे हैं। जैसे कि मेरे खुद के सांसद हैं आदरणीय श्री मनोज राजौरिया जी, जो कि करौली धौलपुर से, वो हमारे लिए रेगुलर काम कर रहे हैं। श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, कानून मंत्री एवं कला एवं संस्कृति मंत्रालय, वो हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। इसमें जो बाबा बालकनाथ जी हैं अलवर से सांसद, वो हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। इसी तरीके से दिया कुमारी जी, श्रीमान जसकौर मीणा जी जो कि सवाई दौसा से सांसद हैं, सभी हमारा बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं उनका साथ और आप सबका साथ और साथ में जो कोर टीम की प्लानिंग और मेहनत, इसके बदौलत हम इस लड़ाई को 100% जीतेंगे। आप सभी को कोर टीम की सहायता करनी है, कोर टीम का साथ देना है हर तरीके से। और साथियों, सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी तरीके का कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आपका भाई मैं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ में प्रेम है और हमारी कोर टीम में बहुत सारे मेंबर हैं। मैं सभी का नाम लेना उचित नहीं समझता इसमें, लेकिन मेनली हम दोनों लीड कर रहे हैं। वो टेक्नीशियन को मैं ऑल इंडिया सभी को, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, सीएमए को। तो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को पूरा कोर टीम पे विश्वास रखना है, कोर टीम का साथ देना है और आपको आपके घरों से निकलना है। आपको जब भी आदेश मिले आप सभी को घर से निकलना है और दिल्ली आना है। किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, आपको एक दिन के लिए नहीं आना। आपको हम बुलाएंगे तो 4 से 5 दिन भी आपको दिल्ली रुकना पड़ सकता है। आप उसी तैयारी के साथ दिल्ली आए और दिल्ली में हमें बिल्कुल इस बार पूरी दमखम के साथ काम करना है। आप लोगों में से कोई भी जो हमारे ग्रुप से नहीं जुड़ रहा है, मैं एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसके नंबर आपको नीचे डिस्प्ले में लिखे हुए मिल जाएंगे। उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, कॉल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। और आपका आरआरबी का नाम और आपकी पोस्ट बताएं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और साथियों, आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं सोचें। बहुत से साथियों ने देखो 1100-2100 दिया है और बेचारे उन्होंने सम्मान समारोह के लिए दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोर टीम की कोई सहायता नहीं की है। तो कोर टीम उनके लिए एक सर्कुलर QR कोड जारी करेगी और उस पर आप जो भी हेल्प कोर टीम की करना चाहते हो वो आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप कितना करना चाहते हो वो आप कोर टीम की मदद करें और कोर टीम आपके लिए तहे दिल से काम करेगी। अंत में साथियों, मैं तो आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, अगर मंजिल पानी है आप लोगों को तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। सीधी सी बात यह है, अगर मंजिल आप लोगों को पानी है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, घरों से निकलना पड़ेगा खुद के हक के लिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।